हेलो। आज हम लोग क्लास 9 का जो मॉडल क्वेश्चन जो जारी किया गया था बच्चा, उसको हम यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाने वाले हैं। और जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है वो बिल्कुल एकदम ट्रिकी अप्रोच से हम यहाँ पे क्वेश्चन को फटाफट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आपका जो क्वेश्चन टाइम मिलने वाला है ये सेकंड सिटिंग में होने वाला है बच्चा। आपको पता है ये 1 तारीख को है आपका एग्जाम। और ये आपका 1.5 घंटा का आपके यहाँ पे समय मिलने वाला है। और आपका टोटल मार्क्स कितना हो रहा है? 40 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोला गया है कि पहला क्वेश्चन बोला है कि अपरिमेय संख्या। तो याद रखो अपरिमेय संख्या हम लोग किसे कहते हैं? जिसका परफेक्ट रूट बन जाए। जैसे मान लीजिए 9 है, रूट 9 है तो इसका परफेक्ट रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो परिमेय संख्या ये नहीं होगा। परिमेय संख्या क्या होगा? जैसे मान लीजिए कभी भी अगर ये क्वेश्चन अगर इसमें अगर डाउट डाउट होता है आपको, तो यहाँ पे दो तरह की संख्या होती है। एक होती है 0.33333, ये परिमेय संख्या होती है। एक संख्या होती है 0.321 4 5 6, मतलब कि जो इरेगुलर पैटर्न पे रहे। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या होती है। इस तरह की जो संख्या होती है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या है? 0.33, मतलब कि ये रिपीटेड है। मतलब कि एक ही चीज क्या है, बार बार रिपीट कर रही है। तो ये भी क्या कहेगी? ये परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है। और ये भी क्या है? परफेक्ट रूट कितना हो जाएगा? 15 का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? पाई। पाई आपका बिल्कुल भी क्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो जिस समय लगे 0.3333 दिया हुआ है तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? परिमेय संख्या। 0.5555 क्या होगा? ये परिमेय संख्या। ठीक है, अगर इस तरह से जैसे मान लीजिए 0.1001 0.000001 मतलब कोई पैटर्न ना बने, वो सब क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं फटाफट हम लोग। अभी हुआ क्या था कि अभी हम क्वेश्चन को रिकॉर्ड किए थे। ठीक है, और वो रिकॉर्ड हुआ नहीं, मतलब कि रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किए थे। फिर से हमको दोबारा ये मेहनत करना पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर ए और बी का बीच में अगर स्थिति पूछता है तो दोनों के बीच का जो संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बटा में दो, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग फटाफट यहाँ पे चलते हैं। बोला गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, कभी भी बच्चा अगर याद रखोगे, कभी भी हमें अगर √7 माइनस √5 दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ पे दिया हुआ है कि √5 प्लस √7, √7 प्लस कितना दिया हुआ है? √5 दिया हुआ है। तो ये बन रहा है ए माइनस बी और ये बन रहा है ए प्लस बी बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल हो जाता है ये। ठीक है, तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। अगर आपको कभी भी याद रखोगे ये पैटर्न अगर मिल रहा है √7 और √5, √7 और √5, ठीक है, तो याद रखो कि सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगता है 7 में से 5 घटा दो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिर्फ पैटर्न मिलना चाहिए, कोई भी हम लोग इस तरह से लंबा चौड़ा करने काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। पैटर्न मिलना चाहिए, बस उसमें से सीधे क्या है? वैल्यू घटा देंगे। क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू है, हम लोग जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एग्जाम में यही अप्रोच होना चाहिए आपका। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि 125, तो 125 को आप सबसे पहले माइंड में ये ध्यान रखो कि अगर हम 5 गुना 5 गुना 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 5 का क्यों हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? गुना में ऊपर 2 बटा में 3 है, 3 से 3 काट दो, कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा? 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक बहुपद नहीं है जो बटा के फॉर्म में रहेगा? जो बटा के फॉर्म में रहेगा वो बहुपद नहीं होगा बच्चा। सिंपली बस इतना मान के चलो। ठीक है, आपको बहुपद में दो चीज यहाँ पे याद होना चाहिए। एक पता होना चाहिए चर, और दूसरा पता होना चाहिए अचर। ये एक्स का फॉर्म होता है और ये होता है 1 2 3। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में बोला गया है कि शून्य ज्ञात करें। कभी भी शून्य का अगर आपके माइंड में दिया होगा, शून्य अगर दिया हुआ है तब सिंपली क्या करोगे? लिखोगे इधर कि 5x प्लस 3 बराबर 0। ये उठा करके उधर फेंक दो तो कितना हो जाएगा? 5x बराबर -3, प्लस में माइनस में गिरेगा। x बराबर क्या होगा? -3 बटा में 5, जहां पे देखो उसको टिक लगा दो। हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे -1 पुट करना है इसके जगह पे। जैसे मान लिया में दिया हुआ है x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 है, इसके जगह पे -1 पुट करना है। यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1। यहाँ हो जाएगा -1, स्क्वायर है, सम संख्या है मतलब कि +1 होगा। यहाँ पे -1 हो जाएगा,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, इससे वैल्यू इससे कैंसिल, मतलब दोनों आपस में कट गया, क्या होगा वैल्यू इसका 0 हो रहा है। ऑप्शन नंबर 7 का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे। 8 बोला गया कि गुणनखंड, ध्यान दो, गुणनखंड का एक ट्रिक होता है। गुणनखंड का क्या होता है बच्चा, एक ट्रिक होता है। आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा, शायद हम यहाँ पे बनाए भी होंगे, जस्ट कुछ देर पहले आपको रिकॉर्डिंग किए थे, तो रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये सब समझाए थे हम उसी में। तो याद रखोगे कि ये जो इस तरह से जो वैल्यू बनता है ना, जैसे टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर, इस तरह से निकालते हैं ना, इस तरह से आज के बाद हमको काम नहीं करना है। सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे ट्रिक लिखे थे, ट्रिक में क्या करना है कि अगर ये वाला जो वैल्यू था, इस वैल्यू में आप क्या करो, एक अपने मन से मान लो एक, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 5x 6 है ना, इसके जगह पे एक्स के जगह पे क्या पहले एक वैल्यू बैठा दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 गुना यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे बैठा होगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 6, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो ऑप्शन में भी चेक करेंगे किसको एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करने पर और गुना करने में 12 आ रहा है। तो देखो इसको यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करने पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करके कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 और 6, और 6 तो कितना हो जाएगा 18, और ये भी नहीं आ रहा था, इसको चेक करेंगे 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 2 एक कितना हो जाएगा 3, और इसको यहाँ पे चेक करेंगे कितना एक्स का वैल्यू कितना 1 पुट किया तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और 4 दिया 12, मतलब ऑप्शन नंबर इसको ऐसे सीधे आप क्लिक कर लोगे, मतलब कि आपका 30 सेकेंड से भी कम लगेगा टाइम। ऐसे करना ही नहीं है हमको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, इसका तो ऑप्शन नंबर आपको पता ही होगा 8 का, 8 का आपका सी हो गया। 8 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है ना बच्चा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, उम्मीद करते हैं दिमाग होगा आप लोग पास। कभी भी अगर एक शख्स पूछ दिया, जैसे मान लीजिए कोई भी कोऑर्डिनेट होता है ना, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस ये क्या हो गया वाई एक्सिस, कभी भी तो अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस पूछ दिया है तो वाई एक्सिस पूछ दिया है, तो याद रखोगे अगर वाई अक्ष पूछ दिया, एक्स एक्सिस अगर पूछ दिया बच्चा, तो याद रखोगे कि जो एक्स का मान होता है वो 0 और कोमा में क्या कर दोगे वाई, और अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस अगर पूछ दिया देता है कभी वैल्यू निर्देशांक, निर्देशांक का मतलब एक्स कोमा वाई होता है, तो याद रखोगे कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स कोमा हो जाएगा 0, एक्स एक्सिस पूछा है तो 0, y हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 9 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में बोला गया, ध्यान दो, ये है आपका, ये वैल्यू वैल्यू होता है एक्स, ये वैल्यू होता है वाई, ये वाला जो वैल्यू है 3 वाला वैल्यू, ये वाला को बोलते हैं हम लोग, आपको पता होगा ये वाला बोलो वैल्यू को बोलते हैं हम लोग भुज, और ये वाला को क्या बोलते हैं कोटि, ठीक है, वाई वाला को। जिसमें बोला गया है कि कोटि है, मतलब बता रहा है कोटि कौन सा होगा, बताओ 7 हो जाएगा इसका कोटि, ठीक है। सभी बच्चों को कोटि कोटि प्रणाम, और बिल्कुल लाइक और शेयर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 3x माइनस 2y और 5, देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, x प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में हमको लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3x माइनस 5y बराबर में कितना है 5, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस, सॉरी 2y, और यहाँ पे ये वैल्यू को इधर लेके चले जाओ, कितना हो जाएगा -5 बराबर में 0। क्या इज ये वाला फॉर्म इसके फॉर्म में आ गया, बिल्कुल सही आ गया। तो आप यहाँ पे क्या करो कि ए का वैल्यू हमारा कितना है 3, और बी का वैल्यू कितना है -2, और सी का वैल्यू कितना है -5। देखो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चा। 12 में बोला गया है के का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू कैसे निकलेगा, बहुत ईजी वे में निकल कैसे सकता है के का वैल्यू, बतलाइए क्या के वैल्यू, के का वैल्यू है तो आप सिंबल निकाल सकते हो कि यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो लिख लोगे 2x प्लस 3y बराबर में के। अब यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है तो 2 गुना में 2 प्लस 3 गुना में कितना हो जाएगा 3 बराबर में के, यहाँ तो 4 प्लस 9 बराबर में के, मतलब कि 13 बराबर में के, एक कितना वैल्यू आ गया 13, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हल हुआ क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन बोला गया है कि कौन सा हल होगा। अब ध्यान दो, कभी भी अगर ये क्वेश्चन रैखिक समीकरण का अगर हल पूछेगा ना, तो अगर कभी भी क्वेश्चन बोला गया कि 3x माइनस 2y बराबर में 0 है, मतलब कि x और y की जगह पे क्या ऐसा वैल्यू पुट करें कि यहाँ पे हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके जगह पे सिंपली कर क्या सकते हो, आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, उसको हम बता दे रहे हैं। अब वैल्यू पुट करके देखिए, x की जगह पे क्या होना चाहिए, y की जगह पे क्या होना चाहिए, बताओ हमको। अगर हम
इसके जगह पे, इसके जगह पे सिर्फ एक्स का वैल्यू की जगह पे हम 2 रख 3 गुना में 2 माइनस यहाँ पे कितना है आपका 2 गुना में 3 बराबर में 0। तो बताओ यहाँ पे 3 गुना कितना हो रहा है 6, 3 गुना कितना हो रहा है 6 बराबर में 0, मतलब ये वैल्यू कितना आ रहा है 0। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। 13 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। और 14 क्वेश्चन में याद रखोगे बोला गया कि वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है वह क्या कहलाता है। याद रखोगे वो आइजोम मतलब कि आइडोम्स कहलाता है, मतलब आइजोम्स कहलाता है, मतलब कि अभिगृहित कहलाता है। ठीक है, 6.1 में पलट कर आकर आप देख लोगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 बोला गया है कि दो विभिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। बच्चा एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और 16 क्वेश्चन बोल रहा है कि पूरा कोण, तो पूरा कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। क्या होगा, तो पूरा कोण यहाँ पे ऑलरेडी पूरा कोण पूछ रहा है और यहाँ पे 80 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री घटा लेते कितना आ जाएगा 10 डिग्री नहीं आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 16 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। नंबर 16 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें 17 में। और 17 क्वेश्चन देखो, 17 क्वेश्चन नंबर यहाँ है। ठीक है, सिंपली ऐसा समझो ना कि ये वाला वैल्यू हमारा 2 रेशियो में दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 3 रेशियो में दिया है। इधर 90 डिग्री एक कोण बनना है, तो इधर भी टोटल मिला के कितना 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। तो हम ऐसा कहते हैं कि इधर ला वैल्यू को ए और बी को वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं 2x प्लस 3y बराबर क्या मान लेते हैं 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 3 गुना एक्स ही मान लो इसको x, तो कितना हो जाएगा 5x बराबर में 90 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 बटा में 5, 18 × 5 = 90। तो x का जो वैल्यू आ गया मेरा बच्चा आ गया कितना 18 डिग्री। हम निकाल लेंगे पहले 2 और 3 का, तो लिख लेंगे 2x बराबर में 18। तो कितना हो जाएगा 18 गुना 2, तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36 डिग्री। और 3x का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 18 गुना में 3, तो 18 तो कितना हो जाएगा 54। तो हमारा ये जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है बच्चा 54 आ रहा है। हमको निकालना है सी का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सी। मतलब कि अगर ये वैल्यू अगर सीधे इस तरह से है ठीक ना, तो अगर हमको ये निकालना है तो बी प्लस सी करेंगे तो 180 डिग्री नहीं बन जाएगा। तो एंगल बी प्लस सी बराबर में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ था 54 डिग्री, सी बराबर में 180 डिग्री। बताओ कि सी बराबर में 180 माइनस 54 कर लो, इसमें से जो सी है इसमें से घटा दो, लास्ट में 6 वैल्यू आ रहा है, मतलब 126 इज द राइट आंसर। यूनिट डिजिट का भी बहुत खेला होता है, क्लास 10 के बच्चे लोग को हम बताए थे शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि सर एक बार फिर से रिपीट करा दीजिए। बिल्कुल हम फिर से दोबारा रिपीट कर देंगे। ये क्वेश्चन ध्यान दो, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और जानदार जबरदस्त शानदार दोनों है। कैसे उसको समझिए। जिस बच्चा को फिगर समझ में आ गया ये क्वेश्चन हलवा है, कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि जो हमारा जो ओपी है वो किसके पैरेलल है आरएस का। इस वैल्यू को हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 130 डिग्री है तो यहाँ पर भी कितना बनेगा कहता हूँ 130 डिग्री बनेगा। आपको पता ना कोई भी अगर ऐसा लाइन है तो यहाँ पर 130 डिग्री कौन बन रहा है, तो इधर टोटल कितना बनना चाहिए 50, तब मिलाकर टोटल 180 डिग्री कौन बनेगा। यहाँ पे 150, यहाँ पे 130 है, अगर इधर हमारा कितना बन रहा है 50 बनना चाहिए, बनना चाहिए। यहाँ पे 170 है तो पूरा मिलाएंगे तो कितना 180 मिलेगा ना, तो कितना होना चाहिए 70 बनना चाहिए। बताइए कि 70 बनिए रहा है 50 बनिए रहा है, एंगल हमको क्यों निकालना है और टोटल मिलकर त्रिभुज के तीनों कोनों के 180 होबे करता है। तो बताइए 7 5 कितना हो जाएगा 12 प्लस एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री। तो एंगल क्यू बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 120। तो क्या बताइए कि एंगल क्यू बराबर 60 डिग्री आंसर नहीं आएगा इसका, ये वाला वैल्यू का 60 डिग्री। लगा दीजिए ऑप्शन है। अरे बहुत हल्का क्वेश्चन है। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज का सर्वांगसम कसौटी नहीं है। तो आपको पता होगा कि जो एंगल है वो त्रिभुज की सर्वांगसम की नहीं समरूपता के हो सकता है, सर्वांगसम की कसौटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 19 का सी। 19 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में बोला गया है कि ध्यान दो, ऐसे बोला गया क्वेश्चन में इस तरह का बनाया गया है, ये है ए है, ये बी है और ये सी है। ये और ये साइड आपस में बराबर थी, इस कोण का इस जब कोई भी भुजा बराबर हो तो ये भी कोण आपस में बराबर होता है। तो एंगल बी बराबर कितना है 70 डिग्री, तो एंगल सी बराबर भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। जब ये 70 और ये 70 है तो बताइए कि ये वैल्यू नहीं पता चल जाएगा 7 7 14 मतलब 140 तो इसी हो गया। अब 180 में से घटा घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ रहा है 40 डिग्री आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा
क्योंकि ये आपको ये पता होना चाहिए कि सम्मुख भुजाओं की जो कोण होती है ना, वो कहते हैं परस्पर बराबर होती है, शायद आपको पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। करिए जी। देखो इधर, ये क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ करना नहीं है आपको अलग से, यहाँ पे लिखा हुआ ना, सबको जोड़ दीजिए। पहले लिख लीजिए कि यहाँ पे 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x बराबर में कितना दिया है, हमको पता है कि चतुर्भुज का कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। सबको जोड़ लो, कितना आ रहा है 18। x बराबर कितना आ रहा है 360। x बराबर कितना हो जाएगा 360 बटा में 18, तो 18 दूना 36। 18 दूना कितना 36, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 20, और सबसे बड़ा वाला बोला है, सबसे बड़ा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है 8x है। तो 20 यहाँ पे लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 8 गुना में 20, कितना हो जाएगा 160 डिग्री आपका। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किनके विकर्ण समकोण पर समविभाजित होते हैं। याद हो ना, आयत का नहीं होगा, समलंब का नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में दोनों बच्चों को, लड़का लोग को दिक्कत होता है, लेकिन समकोण पर समविभाजित ये भी पैरेललोग्राम नहीं करता। कौन करता है, रोम्बस करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 22 का, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 के 21 के बाद चलते हैं हम लोग, किसमें 22 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसके विकर्ण समकोण, ये तो हो गया। 23 में चलते हैं कि आयत के भुजाओं का मध्य बिंदु। देखो आयत की भुजाओं का मध्य बिंदु को जो मिलाने वाला जो रेखा होता है ना, वाला चतुर्भुज होगा। तो कौन सा चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। देखो ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, यही दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, याद रखिएगा सम चतुर्भुज होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है, ये तो आपको शायद पता ही होगा कि कभी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चा, वो क्या होता है, आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई। आपका जो आधार है वो दिया हुआ आपका 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ आपका 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या कर लोगे, लिख लोगे आधार कितना 12, और यहाँ पे कितना लिख लोगे 6। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 12 छक 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। बोला गया कभी भी एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर हो, मतलब कि ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन को बेसिक है, इसको समझिएगा। कभी भी समांतर चतुर्भुज ये दिया हुआ है, और इसी पर हम क्या कर रहे हैं, इसी इसी के आधार से एक हमारा त्रिभुज बन रहा है। ये पढ़े होगे, एक ही आधार से क्या है हमारा त्रिभुज बन रहा है। तो ये कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन में, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आज के बाद पूछेगा, तो इसका रेशियो होता है 1:2। ठीक है, तो अगर कभी भी अगर एक वैल्यू अगर 12 बोल दिया है, तो अगला वैल्यू 24 होगा बच्चा, मतलब काटिएगा तो आपका 1:2 आना ही चाहिए। ठीक है, तो कितना आना चाहिए 24। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। 25 के बाद आते हैं हम लोग 26 क्वेश्चन में। 26 क्वेश्चन में बोला गया है कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है, आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से वृत्त है, अगर हम बीच में कहीं भी लाइन अगर खींच दे तो वो जीवा कहलाती है, लेकिन अगर बीच से अगर हम लाइन खींच दे वो क्या कहती है, व्यास कहलाती है। और वृत्त की जो सबसे बड़ी जो जीवा है वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की जीवा त्रिज्या बराबर हो, मतलब कि अगर यहाँ पे वृत्त है और इसका त्रिज्या आपस में क्या हो, सब बराबर हो, मतलब यहाँ पर भी सब क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। तो याद रखो कि समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, सब आपस में भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। तो और कितना डिग्री कोण बनाएगा, 60 डिग्री कोण बनाएगा। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखोगे कि ये क्वेश्चन याद रखोगे कि अगर यहाँ पे वैल्यू थीटा है तो यहाँ पे होता है 2 थीटा, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू अगर 25 होगा तो यहाँ पे कितना होगा 50 होगा। अगर यहाँ पे वैल्यू अगर यहाँ पे अगर आपका 30 हो रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 होगा। ठीक है, जस्ट इसका दुगना और डबल होगा। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 50 बोला गया तो जस्ट इसी का अधिया यहाँ पे होगा, तो कितना डिग्री होगा 25 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 25 डिग्री और यहाँ पे पूछ रहा होगा तो कितना होगा, जस्ट इसका दुगना होगा। ठीक है, 50 डिग्री होगा। चलिए 28 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 बोला गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको ध्यान दोगे। कभी भी अगर इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है और कभी भी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो पूछा है कि अगला त्रिभुज की रचना कीजिए और बताइए कि इसमें जो ए बी सी और
एसी का योग क्या होना चाहिए। याद रखो कभी भी एक भुजा हमारा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चा, और एंगल ए बराबर है कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो याद रखिएगा कि जो भी भुजा बनने वाला 6 से बड़ा ही भुजा बनेगा। तो 6 से बड़ा भुजा ये बनेगा, 10 बनेगा, 6 नहीं बन सकता, ऑलरेडी 6 बन चुका है तो ये 6 नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ये तो बड़ा है तो ये भी बनेगा ही। तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। 29 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। इसमें चलते हैं 30 में। अब बोला उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13 है। देखो ये भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो कुछ देर पहले बनाए थे ये क्वेश्चन को। देखो ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि हीरोन जो फॉर्मूला लगता है उससे लगेगा। तो ए बी सी का वैल्यू पुट कर लोगे कितना हो जाएगा 5, 12, 13, और इसको क्या करोगे बच्चा आप जोड़ लो काट दो, कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। यहाँ पे क्षेत्रफल का वैल्यू पुट कर दो 15, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 15 माइनस 5 हो जाएगा, 15 माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ पे 15 माइनस 13 हो जाएगा। अब इसको घटा लो कितना हो जाएगा 15, और 15 में से 5 घटा लो कितना हो जाएगा 10, इसमें घटा लो 3, और ये इसका ध्यान दो 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3, 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2, यहाँ पे 3 था 2 था। अभी दोनों का जोड़ा लगा दो, दोनों को जोड़ा लगा दो, जो जो जोड़ा निकल रहा है उसको बाहर निकाल दो। जैसे 5 5 जोड़ा लगा, 5 को बाहर निकाल दिए, 3 3 जोड़ा लगा, इसको बाहर निकाल दिए, 2 2 जोड़ा लगा, सबको बाहर निकाल दिए, और ये सब रूट से बाहर निकल गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 का। ठीक है। अब ध्यान दो 31 नंबर क्वेश्चन में यही है आपका। 31 नंबर क्वेश्चन ये बोला गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जो भुजा है वो कितना दिया हुआ आपका 2√2। हम आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए थे कि अभी हम रिकॉर्डिंग किए थे, हमारा वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। देखो ये सब टिक लगाया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 का √3/4 ए स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो आप जैसे माने कि यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर करके पूछ दिया ना, तो 2 गुना √2, 2 गुना √2, √2 से √2 होता है, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 बन जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम 8 लिखे हुए हैं, इसको पूरा वैल्यू को 8 हम लिख सकते हैं, और काट दीजिएगा आपका ये आंसर आ जाएगा। 31 के बाद शायद 32 की भी यही बनाया है, 32 को भी देख लीजिएगा। 32 में बोला गया है कि एक शंकु के आधार इतना दिया हुआ, मतलब कि हमारा जो था ना व्यास इतना दिया हुआ था 10.5, बोला गया था कि उसके तिरे कुछ है, एल हमारा कितना था 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और शंकु का पीछे क्षेत्रफल हमको पाई आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको हम यहाँ पे पता है कि आर बराबर क्या होता है d/2, तो यहाँ पे हम काट दिए हैं पाई से, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10, 5 एकम 5 21, और 5 का 20, मतलब कि आर हमारा कितना आ गया 21/4 आ गया। अब यहाँ पे हम सिंपली इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट ऑन किए हैं, 22/7 पाई का वैल्यू हो गया, आर का वैल्यू 21/4 था यहाँ पे लिख दिए, और ये था एल का वैल्यू यहाँ पे इतना। अब वैल्यू काट दीजिएगा, काटने के बाद आपका कितना आएगा 165। याद रखिएगा 5 या 15, सिर्फ यूनिट डिजिट देखिए 5 या 15, 5 किसमें इसमें है, बाद में किसी में नहीं था, ठीक है इसमें था। तो ये और ये ऑप्शन कट जाएगा, गुना कीजिएगा तो आपको यही आएगा। 32 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 पे हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक ना। ये समझाने के दौरान ये सब काटे हैं, क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो गया, तो थोड़ा सा फिर से दोबारा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे 33 का जो क्वेश्चन है, बेलन का त्रिज्या हमारा इतना दिया हुआ, ऊंचाई इतना दिया हुआ है, मतलब कि आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। अब सिंपली वैल्यू को यहाँ पे रख लीजिए, कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे बन जाएगा 14। आर का वैल्यू 4 दिया हुआ 4 लिख लीजिए, पाई का मैंने 22/7, यहाँ पे 2 है। अब वैल्यू को काट दोगे 7 एकम 7, 7 दूना 14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसको पूरा गुना करोगे बच्चा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 दूना 44 और 4 दूना 8, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 8 चौका 32, मतलब 2 आ रहा था लास्ट में, मतलब ये ऑप्शन खत्म, मतलब कि ये ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन बच गया। अब पूरा गुना कीजिएगा 352 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 33 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बोला गया है कि एक घन का आयतन इतना दिया हुआ है, मतलब कि हमारा ए क्यू है, हम लिख लेते हैं। अब इधर बोला गया है कि जो हमारा घन की भुजा ज्ञात करना है, लेकिन इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर होता है। तो क्या लिख सकते हैं, ए गुना ए हो जाएगा, बराबर में 6 गुना ए हो जाएगा। ये 2 से ए से 2 ए खत्म, तो ए बराबर कितना आ गया 6, हमारे 6 मात्रा किसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 के बाद हम लोग आते हैं किसमें 35 में। 35 बोला गया 3.5 सेंटीमीटर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। गोला क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो शायद ये क्वेश्चन ये आपको पता होगा 4 पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं, सीधे सीधे आप ये वैल्यू को 4 पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हो बच्चा। यहाँ पे लिख जाएगा 4/22/7 गुना, यहाँ पे कितना लिख लोगे 3.5 गुना 3.5, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा 88 बटा में 7 गुना में 3.5 गुना में 3.5, इसको हटा दीजिए 10 आ जाएगा, इसको हटा दीजिए कितना 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए कितना बार में, 5 सत्तर 35, 5 दूना 10, 5 सत्तर 35, 5 दूना 10, 2 से काट दो इसको 44 बार में, 2 से काट दो इसको 22 बार में, तो कितना हो जाएगा 22 गुना 49 बटा में 7। आप इसको अगर नहीं है जी, तो 1 मिनट, यही काटने में गलती हुआ है। 7 × 5 = 35, 7 से 7 यहीं पे कट जाएगा आपका, एक साथ से यहीं एक साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है 7 दूना 14, मतलब कि आपका आंसर नंबर कितना हो जाएगा 154। आप गुना कर लीजिएगा 22 गुना, यहाँ पे 7 करके गुना कर लीजिएगा, 7 दूना 14 के 4 ऐसे आ रहा है, 7 दूना 14 1 15, मतलब 154 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है, बोला गया कि प्रथम सम संख्याओं का योग बोला गया है। तो प्रथम सम संख्या का योग आप कैसे निकाल सकते हो, इसको देख लीजिएगा। जिससे मान लीजिए कि 2 4 और 6 है, 2 + 4 + 6 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना 12 हो जाएगा। अब क्या को संख्या 1 2 3, तो 3 से आप क्या क्या भाग, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 के बाद चलते हैं किसमें 37 में। 37 बोला गया है कि देखो बहुलक जैसे बोल दिया ना, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया हो, तो 12 है तो 12 कितना बार, एक बार आया है। 18 कितना है, तो एक बार आया है। 13 कितना है, एक बार आया है। 5 देख लो कितना बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बहुलक क्या होगा 5 का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 37 के बाद चलते हैं 38 में। 38 में माध्यक पूछा है बच्चा, माध्यक। अब माध्यक कैसे निकाला जाता है उसको ध्यान दो लो। जैसे मान लीजिए 2, और 2 के बाद हम लिख सकते हैं 5, 5 के बाद लिख सकते हैं 7, 7 के बाद 8 9 11 के बाद 13। इधर से 3 संख्या सम, इधर से 3 संख्या सम, जो बीच में बच गया वही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 8। अगर आप बीच में अगर इस तरह से तीनों तीनों अगर नहीं मिलेगा, कभी भी और संख्या मिलेगा, तो इधर इधर को जोड़ करके 2 से भाग दे देना। 38 के बाद हम चलते हैं 39 में। 39 बोला गया है कि जैसे मान लीजिए कि जो हमारा कुल है वो कितना है, हमारा 1000 है, और चित आने की संख्या कितना था 600। तो हम क्या करेंगे कि 1000 में से 600 को घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 400, हमारा क्या आ जाएगा पट आ जाएगा। अब पटे निकालना था तो लिख लेंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर पट संख्या कितना है 400, और कुल कितना था 1000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना होगा 4 बटा में 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 बटा 5 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब निश्चित रूप से घटित होने वाली जो प्रायिकता है, तो निश्चित रूप से घटित होने वाला जो प्रायिकता होता है उसका ऑलवेज क्या होता है बच्चा, 1 होता है। ठीक है, चलिए यहीं तक बिल्कुल मस्त रहिए, आबाद रहिए। कहीं भी आपको कोई डाउट रहता है बच्चा, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। ठीक है, कहीं आपको कोई डाउट लगता है तो हमसे जरूर आप क्वेश्चन पूछेंगे। कहीं भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे ना। चलो ठीक है बच्चा, 1 2 सेशन और ला देंगे हम मैथ का, आप बोलिएगा तो।